और चलिए अब देखते हैं कवि संग्राम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कवियों की इस महफिल में। मैं हूं नीलू। तो कवि संग्राम में आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अरुण पांडे जी, जो सफदरजंग अस्पताल में ऑर्थो सर्जन है। साथ ही साथ कवि संग्राम में पहली बार हमारे साथ जुड़ रही हैं अंजना सिंह सेंगर। इसके अलावा मंजुल मयंक फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहेंगे। स्वागत है मंजुल जी आपका कवि संग्राम में। और हमारे साथ है मैनपुरी उत्तर प्रदेश से निर्मल जैन जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत न्यूज 18 के इस मंच पर। तो डॉक्टर अरुण पांडे जी, बिना वक्त गवाए सीधे आपके पास आना चाहेंगे और आज के कवियों के संग्राम में क्या है खास, जरा ये बता दीजिए। नीलू जी, आज जो मुद्दा है हमारे आराध्य श्री राम की पर बात हम लोग करेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की बात करेंगे और इस पे होने वाली राजनीति की भी बात करेंगे। और नीलू जी, आपको याद होगा कि अभी बहुत समय नहीं बीता है, हमारे बंगाल की जो मुख्यमंत्री जी हैं वो जय श्री राम के नारे पे नाराज हो गई थी। तो मैं चाहता हूं कि यहीं से कुछ पंक्तियां समर्पित करता हूं और फिर बाकी के कवियों तक पहुंचता हूं कि हुआ क्या था बंगाल में जय श्री राम पे। सुनिएगा कि हर जगह राम पर प्रतिबंध करती हैं, कि हर जगह राम पर प्रतिबंध करती हैं, हर दिन राजनीति नया कर रही हैं। क्या बात है कि हर जगह राम पर प्रतिबंध करती हैं, हर दिन राजनीति नया कर रही हैं और किसी को चपेट देती, किसी को लपेट देती, किसी को चपेट देती, किसी को लपेट देती। गर्म हर रोज ये हवा कर रही हैं, कि गर्म हर रोज ये हवा कर रही हैं। और सुभाष जयंती पे इतना लगा है बुरा, सुभाष जयंती पे ही वो कांड हुआ था कि सुभाष जयंती पे इतना लगा है बुरा, कहने को बस ये मौन धर रही हैं, कि कहने को बस ये मौन धर रही हैं। और मोदी जी मुस्काए रहे, मन मन गाए रहे, खिसियानी बिल्ली देखो खंभा नोच रही है। क्या बात है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचती है। इस पे हमारे साथ निर्मल सक्सेना जी भी हैं। मैं चाहता हूं कि उनके पास जाऊं कि वो क्या कहना चाहते हैं। निर्मल जी, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 18 नेटवर्क का, उपस्थित सभी श्रोताओं का और यहाँ पर उपस्थित सभी कविगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भगवान राम हमारे आस्था हैं, भगवान राम हमारा विश्वास है, भगवान राम हमारी मर्यादा है, भगवान राम हमारे पुराण हैं, भगवान राम हमारा सब कुछ है। क्या बात। भगवान राम के ऊपर अगर कोई राजनीति होती है, भगवान राम के ऊपर अगर कोई आक्षेप लगता है, कम से कम हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। वाह 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 वाह, बढ़िया बात है। और अगर बर्दाश्त करता है तो चार पंक्तियां निवेदित करता हूं डॉक्टर साहब इस मंच से। स्वागत है। राम के द्वार पे हर शीश झुकाया जाए, क्या बात है। राम के द्वार पे हर शीश झुकाया जाए, भव्य मंदिर के लिए दान चढ़ाया जाए, राम के नाम पे कोई भी सियासत जो करे, राम के नाम पे कोई भी सियासत जो करे, उसको बैठा के गधे पर ही घुमाया जाए, उसको बैठा के गधे पर घुमाया जाए, राम के द्वार पे हर शीश झुकाया जाए। क्या बात है, क्या बात है। और डॉक्टर साहब जी, राम के द्वार पे शीश ही नहीं झुकाए जाने चाहिए, बल्कि राम के नाम पर हमें अपना दान चढ़ाना चाहिए और हमको क्या करना चाहिए और हमें क्या करना है। स्वागत है। चार पंक्तियां निवेदित करता हूं आदरणीय, देखिए। अपने हाथों को जरा आगे बढ़ाओ मिलकर, क्या बात। ये मेरी अपील है, सारे हिंदुस्तान से अपील है। अपने हाथों को जरा आगे बढ़ाओ मिलकर, राम के नाम पे दान भी चढ़ाओ मिलकर, फिर अयोध्या में बुलाते हैं मेरे राम लला, फिर अयोध्या में बुलाते हैं मेरे राम लला,
उनका सुंदर सा चलो घर हम बनाए मिलकर, उनका सुंदर सा चलो घर हम बनाए मिलकर, अपने हाथों को जरा आगे बढ़ाए मिलकर। क्या बात है, क्या बात है, वाह। और मैं ये कहता हूँ, स्वागत है। राम के मंदिर के लिए जो चंदा लिया जा रहा है, हाँ वो चंदा लिया जाना चाहिए, हाँ, चंदा दिया जाना चाहिए, चंदे के नाम पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। वाह वाह, क्या बात है। 4 पंक्तियां यहाँ से निवेदित करता हूँ। स्वागत है। कोई चंदे का न मसला अब उछाला जाए। क्या बात। आदरणीय डॉक्टर साहब, 4 पंक्तियां निवेदित हैं भगवान राम के मंदिर के लिए चंदा लेने के लिए, उनके समर्थन में। स्वागत है। कोई चंदे का न मसला अब उछाला जाए, बहुत बढ़िया। राम मंदिर को तो हर हाल संभाला जाए। कोई गजनी, कोई बाबर, कोई गजनी, कोई बाबर, कोई तैमूर मिले। क्या बात। कोई गजनी, हाँ। कोई बाबर, कोई तैमूर मिले, सर को मुड़वा के उसे जेल में डाला जाए, सर को मुड़वा के उसे जेल में डाला जाए। कोई चंदे का न मसला अब उछाला जाए। जी, चंदे पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। चंदा हम जिसको दे रहे हैं, हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है, हम उसको चंदा दे रहे हैं। भगवान राम हमारा विश्वास है, हमारी आस्था है, हमारी प्रेरणा है, हमारी मर्यादा है। वाह वाह। और 4 पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं डॉक्टर साहब। आदरणीय दादा मंजूर माइन जी, अंजना जी, देखिए यहाँ पर 4 पंक्तियां निवेदित हैं। राम मंदिर का है चंदा न सियासत करना, राम मंदिर का है चंदा न सियासत करना, राम का काम है कोई न जलालत करना। बन के हनुमान, हमारी शक्ति देखें डॉक्टर साहब, बन के हनुमान जला डालेंगे लंका सारी। बन के हनुमान जला डालेंगे लंका सारी, कोई रावण की तरह अब न बगावत करना, कोई रावण की तरह अब न बगावत करना, राम मंदिर का है चंदा न सियासत करना। क्या बात, वाह वाह वाह। अंतिम 4 पंक्तियों में निवेदित करना चाहता हूँ। राम भक्तों ने बहुत शहादत दी है, एक एक शहादत का हमें, एक एक बूंद का हमें हिसाब लेना है। उन हिसाब लेने के लिए निर्मल सक्सेना की ये 4 पंक्तियां निवेदित हैं। स्वागत है। राम भक्तों की शहादत को सहेजा जाए, राम भक्तों की शहादत को सहेजा जाए, जो विरोधी है उन्हें खुल के संदेशा जाए। राम मंदिर के जो चंदे में सियासत डाले, राम मंदिर के जो चंदे में सियासत डाले, मार के लात उन्हें पाक में भेजा जाए, मार के लात उन्हें पाक में भेजा जाए। राम मंदिर के लिए चांदा सहेजा जाए। निर्मल सक्सेना जी राम जी के बारे में। और अरुण जी एक चीज, निर्मल सक्सेना जी का ये जो सुर लगा ना, विपक्ष को कभी पसंद नहीं आएगा, विपक्ष को कभी पसंद नहीं आएगा। और निर्मल सक्सेना जी पे मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ कि राम मंदिर पे जो चंदा इकट्ठा किया जा रहा है उस पर सियासत जरूर हो रही है, तो उस पर मैं भी कुछ चाहता हूँ कि निर्मल सक्सेना जी से प्रेरित होकर मैं भी कुछ सुना दूं। जी बिल्कुल। कि मंदिर बनेगा वहां राम जन्मे हैं जहां, कि मंदिर बनेगा वहां राम जन्मे हैं जहां, यही सोच देश में उल्लास भर गया है, यही सोच देश में उल्लास भर गया है। और खुशियों में झूमे लोग हर गम भूले लोग, खुशियों में झूमे लोग हर गम भूले लोग। और राम के प्रताप से कोरोना मर गया है, राम के प्रताप से कोरोना मर गया है। अब क्या होता है नीलू जी सुनिए, कि राजनीति को परंतु बीच में लाना ही है,
क्योंकि ये सब जो भी हो रहा है राम के प्रताप से हो रहा है। राम इस सृष्टि के चेतना प्राण है। इसमें मैं पंक्तियां समर्पित करता हूं कि राजनीति को परंतु बीच में तो लाना ही है, जनाधार खिसका है मन डर गया है। विपक्षियों का कि जनाधार खिसका है मन डर गया है, और यही सोचता विपक्ष, यही सोचता विपक्ष, मिला मुद्दा जबरदस्त, राम जी का चंदा बीजेपी के घर गया है। राम जी का चंदा बीजेपी के घर गया है। और बीजेपी के घर गया है कि नहीं गया है, लेकिन ममता दीदी को मिर्ची जरूर लगी है। तो इस मिर्ची को और ज्यादा सुलगाने के लिए मैं जाना चाहूंगा अंजना सिंह सेंगर जी के पास, और उनसे जाने से पहले मैं एक प्रतिगीत सुनाना चाहता हूं। और मुझे याद है नीलू जी की आपका एक सुप्रसिद्ध गाना है, बहुत फेवरेट गाना है, आपने कल मुझे बताया भी था कि हाय हाय मिर्ची तो ये मिर्ची वाला गाना का प्रतिगीत में लेके आया हूं। उसके बाद और ज्यादा मिर्ची सुलगाने के लिए अंजना सिंह सेंगर जी के पास में जाऊंगा, और मैं सुनाना चाहता हूं, नीलू जी आनंद लीजिएगा। और आप लोग का ध्यान ही रहे कि हाय हाय मिर्ची और ऊह मिर्ची करते रहिएगा। सुनिए कि हाय हाय मिर्ची ऊह मिर्ची, हाय हाय मिर्ची, हाय हाय मिर्ची ऊह मिर्ची, हाय हाय मिर्ची। अरे राम नाम जब भी सुनती लगती मिर्ची। हाय 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 मिर्ची ऊह मिर्ची, हाय हाय मिर्ची। बिल्कुल नए अवतार में हाय हाय मिर्ची मिर्ची, हाय हाय मिर्ची। और इस मिर्ची को और तिगुना करने के लिए हमारे साथ हैं अंजना सिंह सेंगर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री राम हमारे आराध्य हैं, श्री राम हमारे सर्वस्व हैं, और उन पर राजनीति हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। जैसे कि अरुण पांडे जी आपने मिर्ची की बात शुरू करी है, तो मैं मिर्ची से ही शुरू करती हूँ। तड़का लगा दीजिए आप। जी, मैं तड़का मिर्ची का ही तड़का लगाती हूँ, वो भी लाल मिर्च का। सुनिएगा कि दीदी को मिर्ची लगी, दीदी को मिर्ची लगी, सुनकर जय श्री राम। क्या बात? दीदी को मिर्ची लगी, सुनकर जय श्री राम, राजनीति उनको लगे प्रभु का सुंदर नाम। मंच छोड़कर भाग ली, दीदी पटकत पाँव। मंच छोड़कर भाग ली, दीदी पटकत पाँव, चर्चा व्यापी शहर में फैल गई हर गांव। चर्चा व्यापी शहर में और फैल गई हर गांव, और कुर्सी की चिंता रहे मन में आठों याम। क्या बात? कुर्सी की चिंता रहे मन में आठों याम, और राम बिना कैसे मिले दीदी को आराम। राम बिना कैसे मिले दीदी को आराम। और पंक्तियां सुनिएगा कि दादी माँ की उम्र में आपने नाराज कर दिया। उम्र में देखिए दीदी कहते लोग, दादी माँ की उम्र में दीदी कहते लोग, उनको जमकर है लगा तुष्टिकरण का रोग। उनको जमकर है लगा, बहुत धन्यवाद, उनको जमकर है लगा तुष्टिकरण का रोग, और प्रिय दीदी से देखिए राम कहा ना जाए। प्रिय दीदी से देखिए राम कहा ना जाए, कुर्सी की पूजा करे घंटी खूब बजाए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। प्रिय दीदी से देखिए राम कहा ना जाए, प्रिय दीदी से देखिए राम कहा ना जाए, और कुर्सी की पूजा करे घंटी खूब बजाए। क्या बात है, क्या बात है। कुर्सी की पूजा करे घंटी खूब बजाए। और दोहा है कि उनको कैसे बोलिए मिले मान सम्मान। उनको कैसे बोलिए मिले मान सम्मान, राम नाम के श्रवण से दुखते जिनके कान। राम नाम के श्रवण से दुखते जिनके कान। और पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा कि कुर्सी बचाने में बड़ी मुश्किल है हो रही, कुर्सी बचाने में बड़ी मुश्किल है हो रही, सत्ता को जाते देख के दीदी है रो रही है। सत्ता को जाते देख के दीदी है रो रही, करके गजब प्रलाप छोड़
मंच से भागी करके गजब प्रलाप छोड़ मंच से भागी श्री राम जी के नाम पे आपा है खो रही है, श्री राम जी के नाम पे आपा है खो रही। और अंतिम मुक्तक पढ़ती हूँ, सुनिएगा। तुष्टीकरण का रोग जिन्हें कुर्सी है प्यारी, तुष्टीकरण का रोग जिन्हें कुर्सी है प्यारी, श्री राम का जयकारा जिन्हें लगता है गारी, श्री राम का जयकारा जिन्हें लगता है गारी, होगा जन्म सुफल जो भजले राम जी का नाम, होगा जन्म सुफल जो भजलो राम नाम को, गलती तुम्हारी माफ करेंगे वही सारी। वाह नीलू जी, देखिए अंजना सिंह जी ने अपने इशारों में कह दिया कि अगर राम नाम अगर आप नहीं लेती हैं, राम नाम से चिढ़ती हैं, तो गलतियां भी वही माफ करते हैं। आपकी सभी गलतियां माफ करें। और हमारे साथ एक हास्य व्यंग का ऐसा पुरोधा कवि है कि जो गलतियों को भी बताता है और नई सीख भी देता है नीलू जी, और उस कवि का नाम होता है मंजुल मयंक जी। हमारे साथ है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ब्रजभूमि से आया हूं, फिरोजाबाद ब्रजभूमि का, और पहली जो बात कह रहा हूं उसमें थोड़ी सी ब्रजभाषा का पुट है। बिल्कुल। मैं ये नहीं मान रहा हूं कि ममता जी जय श्री राम के नारे पर नाराज नहीं हुई। हाँ जी, देखिए नया ले आए हैं। सुनाइए। वो नाराज क्यों हुई? और इसमें थोड़ा सा ब्रजभाषा का पुट है, आप देखिएगा। बढ़िया है। मोदी जी जब वहां जय श्री राम का नारा लगा, तो थोड़ा सा वार्तालाप हुआ मोदी जी में और ममता जी में। मोदी जी ने ममता जी से कहा कि राम नाम सत्य है, और ममता जी यह कथ्य बिल्कुल सत्य है। राम नाम सत्य है और ममता जी ये कथ्य बिल्कुल सत्य है। तो ममता जी ने कहा मोदी जी राम नाम सत्य है, मानती हूं कि यह कथ्य बिल्कुल सत्य है, पर हमारा एक विधायक रोज भाजपा में जाके मरते हैं और बाकी नुकसान विधानसभा में हमें उठाने पड़ते हैं। बात ये नहीं, आप देखिएगा कि मोदी जी रोज एक विधायक टूट के मोदी जी की पार्टी में जा रहे हैं। अपना दुख बता दिया मोदी जी को। और नया बताएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि चंदा कोई जरूरी नहीं कि जो चंदा हो रहा है वो राम मंदिर में जाके लगे, कुछ अपने पेट में भी जाएगा। बढ़िया। तो एक चंदा मैं कि मंदिर का चंदा करूंगा मैं, मंदिर का चंदा करूंगा मैं, और किसी के बाप से नहीं डरूंगा मैं, और मंदिर बंदिर जाए भाड़ में अपना पेट भरूंगा मैं। और भाड़ में अपना पेट भरूंगा मैं। और मित्रों एक मैं चंदेबाज मंदिर पर देखिएगा कि राम मंदिर की ओट, राम मंदिर की ओट कहीं से चंदा लाकर हमने चंदे के रूप में दिया 2000 का नोट। राम मंदिर का ओट, वाह, 2000 का दिया नोट कहा इसका एक पत्थर लगा देना और मेरी सोई हुई किस्मत जगा देना। शायद चंदे के बल पर पकड़ कर लूं अपने दल पर और पूरी पार्टी पर छा जाऊं और जुगाड़ से मंत्री पद पा जाऊं। तभी चंदा लेने वाले ने मुंह खोला और बोला कि कविराज ये 2000 का नोट अपनी जेब में ठूसिए और चुपचाप पतली गली से फूटिए, क्योंकि आप इस सिद्धांत को नहीं जानते हैं कि चंदे के धंधेबाजों से चंदेबाज चंदा नहीं मांगते। स्वागत है ब्रेक के बाद। तो चलिए कवियों के संग्राम को आगे बढ़ाते हैं और फिर से शुरू करते हैं सिलसिला।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो कवि मन की बात हम समझने की कोशिश कर रहे थे और वो तमाम बातें जिसको हम राजनीति के चश्मे से देखते हैं, वो चश्मा अब कवियों के मन की भी हम देख रहे हैं। और अरुण जी, अब बात हम थोड़ा सा राम की तो हमने खूब कर ली, राजनीति भी इस पर बहुत हो गई, बातें भी सबने अपने मन की रख ली, लेकिन एक किसान बेचारा बहुत दिनों से धरने पर बैठा था, लेकिन 26 जनवरी को कुछ ऐसा हुआ कि बेचारे किसानों को कह सकते हैं कि जो चीजें देखने को मिली वो कहीं से भी बेहतर नहीं थी। जी देखिए, हमारे जो अन्नदाता हैं वो किसान हैं, और इस देश में किसानों की परिभाषा क्या है मैं पहले बता दूं, और उसके बाद आपकी बात पे आऊंगा कि 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस है उस पे जो कलंक लगा इस ट्रैक्टर रैली के द्वारा, उस पे भी मैं जरूर आऊंगा, बाकी कभी भी आएंगे। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे देश में किसानों की परिभाषा क्या है, कि भारती के लाल सच्चे वीर ये जवान हैं, कि भारती के लाल सच्चे वीर ये जवान हैं, रात दिन देश सेवा से बने महान हैं, और हल जोत करके सबका भरे हैं पेट, हल जोत करके सबका भरे हैं पेट, आन बान शान पे मरे वही किसान हैं, आन बान शान पे मरे वही किसान है। लेकिन नीलू जी, हमारे किसानों की परिभाषा ये है, लेकिन किसानों के भेष में जो छद्म लोग आके 26 जनवरी को जो उत्पात मचाए, उन पे मैं क्या कहना चाहता हूं। और कहीं ना कहीं ये दोषी कौन है, जो उसमें लीडरशिप थी उनकी, जो किसानों के नेता बन के सामने आए थे, उनका भी दोष है। मैं पंक्तियां समर्पित करता हूं, फिर अगले कवि को आमंत्रित करता हूं। और ये रोज की पंक्तियां हैं, और ये किसानों के लिए नहीं है, किसानों के भेष में छुपे हुए गद्दारों के लिए है। मैं सुनाना चाहता हूं न्यूज 18 पे, कि दिल्ली के हालात पर, किसान नेताओं के घात पर अब हम और चुप रह नहीं पाएंगे, कि दिल्ली के हालात पर, किसान नेताओं के घात पर अब हम और चुप रह नहीं पाएंगे, और देश की भलाई खातिर अपनी भलाई भूल तन मन धन इस देश पे लुटाएंगे, और मांगों के नाम पर ये जो मांग कर रहे हैं उनको चेतावनी की पंक्तियां समर्पित करता हूं कि ये देश ये भूलेगा नहीं कि आपने क्या किया है, कि मांगों के नाम पर, तिरंगे के अपमान पर, कि मांगों के नाम पर, तिरंगे के अपमान पर हर देशवासियों को हम तो जगाएंगे, कि हर देशवासियों को हम तो जगाएंगे, और नाम के किसान हैं ये, कि नाम के किसान हैं ये, भूले सम्मान हैं ये, ऐसे दुष्ट कृत्य पे गद्दार ही कहाएंगे, ऐसे दुष्ट कृत्य पे गद्दार ही कहाएंगे। जो किसान मत कहिए ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों को गद्दार कहिए। और गद्दार की पंक्तियां कैसी होती है, मैं निर्मल सक्सेना जी के पास जाना चाहता हूं कि वो क्या कहते हैं अपने कलम में। स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज 18 नेटवर्क के इस अनूठे कार्यक्रम कवि संग्राम में स्वागत है। मैं आज ये बात कहना चाहता हूं कि अगर किसानों को भड़काया गया तो मैं कहना चाहता हूं किसान भड़के क्यों। अगर किसानों को उकसाया गया तो किसान उकसे क्यों। बहुत बढ़िया। क्या सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया, क्या देश ने उनके लिए कुछ नहीं किया। वाह वाह। निर्मल सक्सेना की पंक्तियां निवेदित है आप लोगों के बीच इस देश के सामने। स्वागत है। शर्म की बात उपद्रव जो किया है तुमने, शर्म की बात उपद्रव जो किया है तुमने, देश को दर्द नहीं जख्म दिया है तुमने। वाह 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 वाह। दादा पंक्तियां देखें आप। वाह वाह। शर्म की बात उपद्रव जो किया है तुमने, देश को दर्द नहीं जख्म दिया है तुमने। तुम किसानों के लिए मुल्क ने हर काम किया। तुम किसानों के लिए मुल्क ने हर काम किया। आज गणतंत्र का अपमान किया है तुमने, आज गणतंत्र का अपमान किया है तुमने। शर्म की बात उपद्रव जो किया है तुमने। और कड़वी बात न्यूज 18 पे हो रही है। वाह 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 वाह। और न्यूज 18 के सामने पूरे देश के लिए मैं बात कहना चाहता हूं। स्वागत है। आप अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए अपनी आवाज उठाइए, लेकिन हर बात की एक मर्यादा होती है। आपको मर्यादाओं में ही रहना है। 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं न्यूज 18 के इस मंच से। अपने हक के लिए हाँ स्वर को उठाना चाहिए। क्या बात अपने हक के
लिए हाँ स्वर को उठाना चाहिए, देश के दिल को भी ऐसे न दुखाना चाहिए। क्या बात। तुम किसानों ने जो गणतंत्र का अपमान किया, तुम किसानों ने जो गणतंत्र का अपमान किया, चुल्लू भर पानी में मर तुमको तो जाना चाहिए, चुल्लू भर पानी में मर तुमको तो जाना चाहिए। अपने हक के लिए हाँ सर को उठाना चाहिए। क्या बात है। और मैं किसानों को समझाना चाहता हूँ, स्वागत है, कि आप अपने मस्तिष्क की, अपने भाल की, अपनी इज्जत की, अपनी आबरू की चिंता तो करें, लेकिन इन पाँव को डिगने न दें। क्या बात। चार पंक्तियां निवेदित है नीलू जी, स्वागत है। भाल झुकने भी न दो, पाँव को डिगने भी न दो। क्या बात। चार पंक्तियां निवेदित है न्यूज़ 18 के इस मंच से सारे देश को बताना चाहता हूँ। भाल झुकने भी न दो, पाँव को डिगने भी न दो, अपना ईमान कृषक भूख में बिकने भी न दो। क्या बात, क्या बात। विशेष पंक्तियां हैं सारे देश के लिए। भाल झुकने भी न दो, पाँव को डिगने भी न दो, क्या बात। अपना ईमान कृषक भूख में बिकने भी न दो। क्या बात है। अन्नदाता तुम्हें कह करके जो सम्मान दिया, अन्नदाता तुम्हें कह कर जो सम्मान दिया, अपने सम्मान को संसार में झुकने भी न दो, अपने सम्मान को संसार में झुकने भी न दो। भाल झुकने भी न दो, पाँव को डिगने भी न दो। क्या बात है, क्या बात है। और मैं कहता हूँ कि जिन लोगों ने आपको उंगलियों के इशारे पे नचाया है, यहाँ पर कहीं ना कहीं उन किसानों की गलती रही है, जो बड़े भोले भाले किसान होते हैं। उन किसानों को चेताना चाहता हूँ, किसान भाइयों सुन लो, और आगे से ऐसा कदम मत उठाना जहां धरने में भूले भटके बैठे हो तो उठ के अपने घर चले जाना और अपनी खेती देखना। वाह वाह वाह। चार पंक्तियां निवेदित हैं। स्वागत है। बन के कठपुतली न तुम नाचो किसानों मेरे, वाह वाह। बन के कठपुतली न नाचो ए किसानों मेरे, अपने कर्तव्य भी पहचानो किसानों मेरे। लेफ्ट बर्बाद न कर डाले तुम्हारी खेती, लेफ्ट बर्बाद न कर डाले तुम्हारी खेती, ऐसे दीमक को जरा जानो किसानों मेरे, ऐसे दीमक को जरा जानो किसानों मेरे, बन के कठपुतली न नाचो ए किसानों मेरे। बिल्कुल, पूरे किसान आंदोलन को आपने अपने शब्दों में समेट दिया। बहुत बढ़िया निर्मल जी। बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद नीलू जी। लाल किले पर करी चढ़ाई, झंडा गैर दिया फहराए, लाल किले पर करी चढ़ाई, झंडा गैर दिया फहराए, किया उपद्रव जमकर देखो, किया उपद्रव जमकर देखो, कथित किसान गए बौराए। कैसी ये ट्रैक्टर परेड थी, कैसी ये ट्रैक्टर परेड थी, जनता को तुम दो बतलाए, कैसी ये ट्रैक्टर परेड थी, जनता को तुम दो बतलाए। घायल हुए जवान हमारे, घायल हुए जवान हमारे, कौन दिया तुमको, घायल हुए जवान हमारे। छवि किसान की नहीं बिगाड़ो, बना रहे उसका सम्मान, और छवि किसान की नहीं बिगाड़ो, बना रहे उसका सम्मान। और राजनीति को वह क्या जाने, राजनीति को वह क्या जाने, राजनीति को वह क्या जाने, भाई उसे खेत खलियान, राजनीति को वह क्या जाने। बन हलदर के बड़े हितैषी, बन हलदर के बड़े हितैषी, करो न कोई बेजा काम, बन हलदर के बड़े हितैषी, करो न कोई बेजा काम।
और क्यों अशांति फैलाए बोलो, वाह 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 वाह, क्यों अशांति फैलाए बोलो, किए देश को क्यों बदनाम, क्यों अशांति फैलाए बोलो। और एक मुक्तक स्वागत प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा। बिल्कुल। सम्मान तिरंगे का तार तार कर गए, क्या तरन्नुम है, वाह। सम्मान तिरंगे का तार तार कर गए, गणतंत्र की गरिमा पे ही प्रहार कर गए, गणतंत्र की गरिमा पे ही प्रहार कर गए, सम्मान तिरंगे का तार तार कर गए, गणतंत्र की गरिमा पे ही प्रहार कर गए। रौंदा भरोसा देश का ट्रैक्टर परेड ने, रौंदा भरोसा देश का ट्रैक्टर परेड से, इंसानियत को ही ये शर्मसार कर गए, इंसानियत को ही ये शर्मसार कर गए, इंसानियत को ही ये शर्मसार कर गए, शर्मसार कर गए। हमारे बीच में अंजना सिंह सिंगर जी थी, इनके लिए जोरदार तालियां लगाते हैं। कवि संग्राम पे पहली बार पढ़ रही थी, लेकिन नीलू जी शर्मसार तो किया ही गया है, और क्या किया गया है मैं बताना चाहता हूं। फिर अपने अगले कवि को बुलाना चाहता हूं कि वक्त आ गया है हमको इजराइल बनना होगा। अगर तिरंगे का अपमान कोई करता है, विश्व में एक देश का नाम मैं ले रहा हूं, इजराइल, वहां की जो विधा है उसमें तिरंगे का अपमान करना सजा है, मौत की सजा मिलती है वहां पे। उस पे मैं पंक्तियां समर्पित करता हूं, क्योंकि सत्य की बात करता है कवि संग्राम, सत्य की बात करता है न्यूज़ 18, और कड़ी हुई सत्य अगर बोलने की हिमाकत करता हूं, कवि संग्राम पे ये हिमाकत करने की कोशिश करता हूं कि वक्त आ गया है हमको इजराइल बनना होगा, और तिरंगे से गुस्ताखी करने वालों को मरना होगा। क्या बात है। लाल किला पे फहराया जो, लाल किला पे फहराया जो मक्कारी कहलाता है, कि लाल किला पे फहराया जो मक्कारी कहलाता है, और कृत ऐसे ही तो जग में गद्दारी कहलाता है, कृत ऐसे तो ही जग में कि गद्दारी कहलाता है। और नीलू जी सुनिएगा कि सारे मुल्क का सीना फिर तो फौलाद सरीखा बन जाता, सारे मुल्क का सीना फिर तो फौलाद सरीखा बन जाता, जब करतारपुर साहब में ये खालसा वाला रंग चढ़ जाता।